कहानी एक छोटे शहर की गलियों में बसे दो घरों की है, जहां रिश्तों की डोर धीरे धीरे मजबूत होती है। ये कहानी देवर और पड़ोसन भाभी के बीच पनपती एक अनकही मोहब्बत की है, जिसमें हंसी मजाक, अपनापन और भावनाओं की जटिलता शामिल है। राहुल अपने माता पिता के साथ एक नए घर में शिफ्ट होता है। पड़ोस में रहने वाली निधि उसकी भाभी लगती हैं, क्योंकि वह राहुल के बड़े भाई रोहन के बचपन के दोस्त आदित्य की पत्नी हैं। निधि हंसमुख और मिलनसार स्वभाव की हैं, जिनकी हंसी पूरे मोहल्ले में गूंजती रहती है। राहुल की उम्र 24 साल है और वह अभी अपनी पढ़ाई खत्म कर शहर लौटा है। निधि उससे काफ़ी घुल मिल जाती हैं। वह उसकी चाय बनाना, घर के कामों में मदद करना और हल्के फुल्के मजाक करना पसंद करती हैं। राहुल को शुरू में ये सिर्फ एक दोस्ती लगती है, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस होता है कि वह निधि की हंसी का आदी होता जा रहा है। राहुल जब भी कॉलेज से लौटता, निधि उसे दरवाजे पर मिल जाती। कभी कभी वह उसके लिए गर्मा गर्म चाय बना कर लाती, तो कभी उसकी किताबें समेटने में मदद करती। राहुल को ये सब बहुत अच्छा लगता, लेकिन वह समझ नहीं पाता कि यह सिर्फ भाभी देवर का रिश्ता है या कुछ और। एक दिन बारिश में भीगकर जब राहुल घर लौटता है, तो निधि उसे अपने घर बुलाकर तौलिया देती हैं और कहती हैं, इतना बड़ा हो गया, लेकिन अब तक बारिश में भीगने से बीमार पड़ने की आदत नहीं गई। राहुल हंसता है, लेकिन उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। राहुल अब निधि के बिना दिन बिताने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह छोटी छोटी चीज़ों में उसे देखने लगा। दूसरी तरफ निधि भी राहुल की परवाह करने लगी थी, लेकिन वह जानती थी कि यह सही नहीं है। वह शादीशुदा थी और राहुल का इस तरह उसके करीब आना उसे उलझन में डाल रहा था। एक दिन निधि की सास उसे राहुल से दूर रहने की सलाह देती हैं। वह कहती हैं, बहू, देवर भाभी का रिश्ता पवित्र होता है, लेकिन हद में रहे तो ही अच्छा। निधि को यह सुनकर झटका लगता है। उसे महसूस होता है कि मोहल्ले वाले उनकी बढ़ती नज़दीकियों को नोटिस करने लगे हैं। राहुल को एक दिन पता चलता है कि निधि की शादी जबरदस्ती करवाई गई थी। उसका पति आदित्य उससे प्यार नहीं करता और आए दिन घर से गायब रहता। निधि इस रिश्ते में खुश नहीं थी, लेकिन समाज के डर से सब सह रही थी। राहुल अब अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख सका। उसने निधि से कहा, अगर आपको यह शादी पसंद नहीं तो आपको जबरदस्ती इसे निभाने की जरूरत नहीं। निधि चौंक गई और बोली, राहुल, यह इतना आसान नहीं है। समाज, परिवार, मेरी शादीशुदा जिंदगी सबका सवाल है। राहुल को एहसास हो गया कि वह निधि से बेइंतहा प्यार करने लगा है, लेकिन ये रिश्ता कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। निधि ने फैसला किया कि उसे अपने रिश्ते की सच्चाई का सामना करना होगा। उसने अपने पति आदित्य से बात की और तलाक लेने का निर्णय लिया। आदित्य को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वह पहले ही किसी और में व्यस्त था। राहुल और निधि ने तय किया कि वह जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेंगे। निधि चाहती थी कि वह अपने पैरों पर खड़ा हो और जब सही समय आएगा तब वह अपने रिश्ते को एक नई पहचान देंगे। कहानी का अंत इस बात पर होता है कि कभी कभी सच्चा प्यार अपने लिए सही वक्त और सही परिस्थितियों का इंतजार करता है। राहुल और निधि का रिश्ता अब एक परीक्षा से गुजर रहा था, लेकिन क्या उनका प्यार इस परीक्षा में खरा उतरेगा? ये भविष्य तय करेगा।